नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष समय समय पर इस विषय पर अपनी राय रखते रहे हैं। वाद विवाद भी होता रहा है, लेकिन इन सब के बीच मोदी सरकार ने इस विषय में आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो सिफारिशें की थी, अब उसे मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कमेटी ने ये रिपोर्ट इसी साल मार्च में सौंपी थी। सिफारिशों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने के साथ कई और सिफारिशें भी की थी, जिन्हें मान लिया गया है। अब चर्चा इस बात की है कि मोदी सरकार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संसद में विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार संसद के आने वाले शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश कर सकती है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विपक्ष के नेताओं का इस पर अब रिएक्शन आना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और ना ही ये चलने वाला है। खड़गे ने कहा कि ये लोग चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं, लेकिन देश के लोग अब मानने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के सीनियर लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक विरोधी बीजेपी का एक और चीप स्टंट है। उन्होंने सवाल उठाया कि महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ क्यों नहीं कराया गया। एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार के सामने कई चुनौतियां थी, जैसे कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, दुनिया के किन देशों में वन नेशन वन इलेक्शन का मॉडल है, वहां चुनाव कैसे होते हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाबों के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी एक रिपोर्ट भी सौंपी थी। इस कमेटी में 8 सदस्य थे, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीपीए नेता गुलाम नबी आजाद, इनके अलावा 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी इस कमेटी का हिस्सा थे। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा चुका है। साल के शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी। कमेटी को मुख्य तौर पर 2 काम सौंपे गए थे। पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के मामले पर सुझाव देने को कहा गया था और दूसरे चरण में 100 दिनों के अंदर लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय का चुनाव कराने को लेकर सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इन सब प्रक्रियाओं के बाद मोदी सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। मोदी कैबिनेट ने इस कमेटी की सुझाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब आने वाले शीतकालीन सत्र में ये प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।